बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज अतिक बड़ समाज इकट्ठा हुए है, गौड़ समाज। और आज ये गौड़ समाज के इकट्ठा होए के प्रेरणा स्रोत कौन है? समाज के गुरु दादा और गुरु माता के प्रेरणा से आज ये डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के प्रांगण में धर्म संस्कृति गुणवाना संघ दो समिति के माध्यम से ये आयोजन संपन्न हो जाता है। और हमारे समाज बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारा सगा देवता के रूप में ये मंच में विराजमान डोंगरगढ़ के विधायिका आदरणीय श्रीमती सरोजनी बंजारे जी, हमारे बीच मंच में विराजमान डोंगर गांव के विधायक भाई दलेश्वर साहू जी, और दलेश्वर साहू जी एक पहले भी गंडई में आगमन कर चुके हैं। और वो आगमन कब हो रही साहब मतलब मालूम है? चिल्ली डार बेटा ज्योतिया महोत्सव में। और ये आयोजन हर वर्ष गुरुदादा के प्रेरणा स्रोत से गुरुदादा के मार्गदर्शन से होते। आज मोला डोंगरगढ़ में भी आए के सौभाग्य प्राप्त हुई। हमारे बीच विराजमान डोंगरगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष भाई तरुण हथेल जी और युवा ऊर्जावान सहयोगी साथी देखकर बार बार मैं नाम सुना तो अगर ऐसे साथी है और ये वार्ड के पार्षद भी हैं आदरणीय वर्मा जी का विशेष सहयोग से ये प्रांगण में अति बड़े कार्यक्रम के आयोजन संभव हो सके है। और अभी यही जानकारी मिले है कि हमारे दलेश्वर भाई जी विधायक के पहले वो किसान है, किसान बेटा है और आज भले विधायक हैं। और उधर सब्जी के फार्म के सब्जी लोग हम आज खाए के जायका मिले तो सगा देवता मना अतिथि मल्ला ऐसे मत जान दो भाई भात खवा के और दलेश्वर भैया के सब्जी खवा के ही रवाना करना है। ये मंच में विराजमान डोंगरगढ़ जनपद पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय साहू जी, और ये समाज हमारा पागा तो बांधे है और ये बांधे है पागा के साथ साथ मोर धर्म पत्नी भी बन गए। रानी साहिबा हमारे श्रीमती नीता खुसरो जी, मंचस्थ अतिथिगण और दोनों समिति के अब का कहो भाई ध्रुव जी और राम जिला ऊर्जावान कहो युवा कहो, ऐसे हमारे प्रांताध्यक्ष हैं कोड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के भाई बल्लू नेताम जी, जिला हमन बल्लू की धन चंद्रभान नेताम नाम होकर आदरणीय गुणवाना संघ के अध्यक्ष ध्रुव जी और हमारे ऊर्जावान साथी और सहयोगी प्रांत सचिव कोड़ी धर्म संरक्षण समिति के प्रीतम चदैया जी, और ये आयोजन के प्रांत के संयोजक हमारे बड़े भैया आदरणीय लक्ष्मण मरकाम जी और संरक्षक के रूप में सिया मंडावी जी। अब पूरा समिति दोनों समिति के जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष ग्राम इकाई तक के जन हमारे सदस्यगण हैं, सारे ऊर्जावान हमारे सहयोगी साथीमान मातृशक्ति पितृशक्ति और हमारे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गंडई कोदवा के कर्मनिष्ठ दल गौर झूमर से भी आए, हमारे संगवारी मना कर्मा दल कटोरी से भी आए हैं, जते हमारे नृत्य में भाग करने वाले हमारे बेटी बेटा मन हैं, सगा समाज हैं, सगा देवता हैं, सबला सेवा जोहार। बहुत अच्छा बात बताई, विधायक जी मन बताई, अतल जी भी बताई।
कि गोंडी धर्म और संस्कृति, ये धर्म और संस्कृति के आयोजन है और ये आयोजन के माध्यम से हम समाज के अंदर में एक ऊर्जा पैदा कराती है, एक विश्वास पैदा कराती है। ये अतेक बड़ समाज आए है, ये कोई आयातित भीड़ नहीं है, ये स्वस्फूर्त स्वयं के खर्च से चलकर आने वाला समाज है। ये है गोंडियन समाज की संस्कृति। हमारे बहन बंजारे जी ला बताना चाहूँ, आप पूरा प्रांगण घूम लो, एक भी आदमी ला आपके मुंह में बदबू नहीं आई। ये समाज अत्यंत प्राचीन समाज है, ये बुराई से हमारा जकड़े हुए है, लेकिन गुरु दादा के आशीर्वाद से, प्रेरणा से ये समाज की ये बुराई जो है, ये गंदगी जो है, जैसे भारत सरकार स्वच्छता अभियान चलाते वैसे ये समाज के भी स्वच्छता अभियान ये धर्म के माध्यम से करने के प्रयास कर रहा है। कल के दिन संविधान दिवस मनाएंगे। पूरा भारत देश में एक नया परंपरा की शुरुआत हुई, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1947 जिन देश के संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, उन्हें याद करके ये संविधान की रचना हुई। अब ये संविधान दिवस के रूप में कल पूरा भारत देश में मनाई, संसद में मनाई, विधानसभा में मनाई, प्रदेश के हर हिस्सा और जिला में मनाई। ये संविधान के बाद देखा स्थिति कहना चाहता हूँ कि कल ही में है टीवी के न्यूज में देखे हो, समाचार पत्रों में पढ़े हो कि वास्तव में अगर वो संविधान व्यवस्था नहीं होती तो आज हमारे समाज की क्या स्थिति होती। देश की आजादी के बाद इस समाज की क्या हाल है वो सब अपन अपन जबान से बयान करते। अगर वो व्यवस्था नहीं होती, इसको आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो ये समाज और दलदल में चले गए। धन्य हो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के, जेकर दूरदर्शिता अत्यंत रही से ये समाज के लिए स्थान को सुरक्षित करके बचा कर आवाज ये समाज जो कल संविधान दिवस के अंदर में जो चर्चा सुनत रहे हूं मैं, डिबेट होती रही थे टीवी के माध्यम से, तो ऐसा लगा था कि वास्तव में संविधान में समय के अनुरूप जो भारत के संविधान बने हैं वो संविधान में वो व्यवस्था होना चाहिए। जब जब समाज अगर पीड़ित है, शोषित है, तो समाज के वो तंत्र है, तो तंत्र के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से बदलाव के जिन संदेश देते वो सूचना तंत्र में पहुंचना चाहिए। ये आदिवासी समाज, गौड़ समाज जिन अभी बताई हते थी कि गोंडी शब्द से पहाड़ के जिन स्वरूप बताई, गोंडी शब्द से गोंडियन संस्कृति विश्व के जनक है और यह विश्व के जनक होए के साथ साथ हमारे जिन विरासत है जल, जंगल और जमीन, जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए हमारी विरासत है। और एकरे स्थिति गौड़ समाज के गोंडियन व्यवस्था में पहाड़ी पारी कुपार लिंगो जी ने जो व्यवस्था बनाए हैं 750 गोत्रावली, और वो गोत्रावली में हमन वही जंगल, नदी, पहाड़ से चिन्हांकित, पशु पक्षी से चिन्हांकित होते हैं। अभी गुरु दादा बता रही ना कि मरकाम भैया बैठे हैं, खुसरो राजा उन्होंने बैठे हैं, एक तरफ बघवा है और एक तरफ बैला है। तो बैला और बघवा हमार मन के वंश टोटा में सरकार भी पूछते है कि भैया आप अपन वंश टोटा में बताओ कि खुसरो हो तो कसका देव है और तुम्हारा चिन्हा का है, काला पूछ तो काला मान दो। तो गोंडियन संस्कृति अति प्राचीनतम संस्कृति है कि उस संस्कृति के अगर हमन पालन नहीं करबो तो एक दिन ये स्थिति हो जाएगी, ये समाज के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। बोला ध्यान है 1985 में तत्कालीन आदिवासी विकास परिषद, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भंवर सिंह जी कोरते। उस समय कांग्रेस की सरकार होती से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अविभाजित रही से।
भारत भवन में एक 46 सूत्री मांग रख रही थी, जिनला भोपाल दस्तावेज के नाम से जाने जाते हैं। और वो 46 सूत्री मांग में एक प्रमुख मांग रही से ये संविधान के व्यवस्था में अगर आज दोनों सरकार, राज्य सरकार अगर चिंतन करे, आज अगर अभिषेक जी आज दिन तो मैं निश्चित रूप से बात रखते हूँ सामने में, लेकिन रमन सरकार के आप प्रतिनिधि के रूप में आप बैठे हो और ऐसे दोनों विधायक बैठे हैं, दोनों की धुरी अलग अलग है, दिशा अलग अलग है, लेकिन आज ये समाज में एक ही जगह बैठे हैं। तो मैं आप मन से भी निवेदन करना चाहूँ, ये समाज के बादला आपके माध्यम से संसद तक पहुंचे और संसद में बात उठे कि कौन समाज के साथ जो आज अन्याय और अत्याचार होते पेपर मन के माध्यम से पढ़ती और हम स्वयं देखा भुक्तभोगी है। पिछले 14 तारीख की कुछ समस्या आई रही, उसे साझा में जब अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जब जब ये विपरीत परिस्थिति निर्मित होते तो तब तब बदलाव की आवश्यकता होती। मैं ये बात लेकर से डॉक्टर साहब की बात लेकर से यह रखना चाहता हूँ कि 46 सूत्री मांग में एक मांग रही से 6वीं अनुसूची, अगर 6वीं अनुसूची वो समय लागू कर दे जाते तो आज प्रदेश में, दोनों प्रदेश में जो नक्सलवाद की बात होती वो नक्सलवाद खत्म हो जाती। अब 6वीं अनुसूची क्या है ये भूरिया कमेटी के रिपोर्ट में आप मन पढ़ लो, आपका सब मालूम हो जाए कि 6वीं अनुसूची में हमारा अधिकार क्या है और आपके कर्तव्य क्या है। ये संविधान के विषय है। ये कोई एक डोंगरगढ़ से एक विधायक बोली या एक सांसद बोली एक नहीं, पूरा ये विषय है, प्रदेश और देश तक पहुंचना चाहिए। ये मंच के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि गौड़ समाज आज बिखरे हुए हैं और अतिक बड़ समाज को संगठित करने के जो प्रयास हम करा थे आदरणीय गुरु दादा और गुरु माता के सानिध्य में, और अतिक बड़ हमारे समिति के सब पदाधिकारी मन लगे हुए हैं। काफी समय से आप मन निरंतर हमारे बात मतलब सुना तो श्रवण करा तो, निश्चित रूप से आप मन दूर दराज सवेरे से मैं देखा तो भाई मैं तो 12 बजे से बैठे हुए यहाँ और लगातार आप मन के वो ऊर्जा ला देखा था। अभी रात भर आप माला गुरु दादा बैठा रही और गुरु दादा के भी हमला आशीर्वचन सुनना है। अभी तो केवल एक शुरुआत हो रही है, लेकिन उनका मन के कार्यक्रम चला थे और वो बोले भी है कि दोबारा ये मंच में आऊं तो हमला गुरु दादा के भी आशीर्वचन सुनने के अवसर भी मिलना है। सगा समाज मन दूर दराज से आए हो, मातृशक्ति मन दूर दराज से आए हो, भूखे प्यासे बैठ के उपवास रही के एक बड़ा देव के कार्यक्रम में अपन शरीक होकर अपन अमूल्य समय दे हो। एक लिए एक समाज के मुखिया हो के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो के नाते, दोनों समिति के तरफ से, दोनों समिति के पदाधिकारी के तरफ से मैं अपन बहुत बहुत सेवा जोहार, जय सेवा जय जोहार, धन्यवाद।